साथियों नमस्कार, जय श्री राम। नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं सारी हिंदू भाई और बहनों को मेरा अभिनंदन और मैं प्रणाम करता हूँ। आज एक मुद्दे पे हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे राय भी जानना चाहते हैं। लद्दाख से जिस आदमी की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है वांगचुक, जो वहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट है और जो इतना बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है कि ये पूरे विश्व के कई देशों के साथ इसका बहुत अच्छे संबंध है। जैसे आप ले लीजिए चाइना, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएस और हर कंट्री के साथ इसके अच्छे रिलेशन है। इसका ये कहना है कि ये भारत सरकार ने लद्दाख के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। ठीक है, ये बात जायज़ है कि विकास होना चाहिए और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार किसके पास थी? सरकार किसके हाथ में थे? सरकार केंद्र सरकार में हाथ में नकली गांधी परिवार के हाथ में सरकार थी, जिन्होंने लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि इन्होंने लद्दाख को तो उन्होंने भारत का हिस्सा मानने के लिए नेहरू जी ने मना भी कर दिया था। लेकिन मैं उस बात में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये वांगचुक की बात कर रहा हूँ। इसने पूरी साजिश रचा दी थी। ये साजिश रचाया था कि भारत में लद्दाख से जो आग उसने लगाया था वो आग भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए पूरी षड्यंत्र उसे रचा था, जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। अरे आम आदमी पार्टी का संजय सिंह ये भी बहुत बड़ा कड़ी है। संजय सिंह की बात सुनकर हमें ऐसा लग रहा है ये भारत विरोधी ताकतों का सरदार है। ये जैसे ही वांगचुक की अरेस्ट हुई, जैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, पहला आदमी से संजय सिंह से अपोज किया और बोला कि तानाशाही है। अरे तानाशाही उसे नहीं कहते, तानाशाही वो कहते, याद करो वो इमरजेंसी। अब तो आज घूम रहे हो, विरोध कर रहे हो, सरकार के खिलाफ समालोचना भी कर रहे हो, सरकार के खिलाफ जहर भी उगाल रहे हो और युवाओं को गलत रास्ते पे जाने के लिए आप भटका रहे हो। ऐसा नहीं होता है। वांगचुक की गिरफ्तारी हम बिल्कुल समर्थन करते हैं और उसके एनएसए में जो अरेस्ट किया गया हम उसके पुरजोर से समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ संजय सिंह अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। संजय सिंह देश के लिए खतरा है। संजय सिंह देश के लिए खतरनाक आदमी है। ये आदमी कहने के लिए सांसद भारत का है, लेकिन भारत विरोधी षड्यंत्र में हमेशा ये पाया जाता है। अब मैं एक बात कहता हूँ कि लद्दाख का विकास सिर्फ भाजपा कर रही है और मोदी जी कर रहे हैं और करेंगे, आगे चल के करेंगे भी। लद्दाख के विकास के लिए कोई रोड़ा नहीं बनना चाहिए, किसी को भी बनना नहीं चाहिए। इसकी गिरफ्तारी वहाँ तक होनी चाहिए जहाँ तक कानून उनको समर्थन देता है। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात में भी सरकार को बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो करना ही करे, सरकार अपना काम करे। लद्दाख में शांति, लद्दाख का विकास मोदी सरकार का बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है और 100% ये प्रमाणित होते जा रहा है और होगा आगे चल के। कोई भी अपने आप को कानून से ऊपर ज़्यादा मत समझे और कानून का हाथ में लेने के लिए कोशिश ना करे। आग लगाई गई, भाजपा की ऑफिस यहाँ पे तोड़ी गई, भाजपा की ऑफिस में आग लगा दी गई है। ये कहाँ की न्याय भाई? ये कौन सा मॉब है? मुझे लगता है कि लद्दाख के शांतिप्रिय जनता ये कभी नहीं चाहती कि लद्दाख अशांत हो। लेकिन इसमें नेपाल से आए हुए 80 आदमी उसमें पकड़े गए। ये कहाँ से आए थे? उनका क्या काम है लद्दाख में? तो ये जिस हिसाब से लद्दाख को अशांत बनाने के लिए कोशिश की है वांगचुक ने किया है, वो बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते। उसकी गिरफ्तारी के हम समर्थन करते हैं और मोदी सरकार के पीछे एक लोहे की तरह हम खड़े हैं। समर्थन जारी रहेगा भारतवर्ष के लोगों का। आप काम करते जाइए। ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये दुनिया सुनती है, सुनाने वाला चाहिए। और मोदी जी आपकी बात पे पूरे भारतवर्ष के लोगों का विश्वास है, भरोसा है और कोशिश करिए जिसमें अराजक तत्व है, खास करके संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और जितने भी आदमी हैं, इन सबको फिर से अरेस्ट किया जाए, इनको अंदर किया जाए। खालिस्तान मूवमेंट का खलनायक अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी है। इनकी पार्टी के पास इतने पैसे कहाँ से आए, कौन चंदा दिए, ये भी गहन बात है और इसकी हकीकत में इसके इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भारत विरोधी ताकतों को कुचल दिया जाएगा, ये हम प्राण लेते हैं और हम समर्थन देते हैं मोदी सरकार को। जय हिंद, जय भारत।